दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर कमाल की तेजी बनी हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और आज देख सकते हो कि इसने एक नया हाई बना दिया। 52 वीक का नया हाई बन गया है और आप ये जिस तरह से देखें स्टॉक तेज़ी से दौड़ रहा है, ये इशारा कर रहा है कि स्टॉक में आने वाले इसमें और ज़बरदस्त तेज़ी आएगी और ये आने वाले इसमें 3 डिजिट में जाने की संभावना बन रही है। और इसके पीछे वजह है इसका बिजनेस। आपको ये पता ही होगा, जेपी पावर के पास खुद की 2 कोल माइंस है और जैसे कि कोल डिमांड बढ़ रही है, इसका सीधा फ़ायदा इसको हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जितना बढ़ेगा उतना ही रिजल्ट बेहतर होगा। तो इस बार जो रिजल्ट है वो बेहतर रहने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। Q1 के मुकाबले Q2 बेहतर रह सकता है और अब बहुत जल्द हमारे सामने Q2 का रिजल्ट होगा, क्योंकि ये महीना पूरा होने आया है, यानी Q2 का टाइम पूरा हो चुका है। अब कंपनी की एजीएम की डेट भी आ चुकी है। एजीएम के अंदर भी कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रही है। सीमेंट के बिजनेस से वो बाहर निकले, आने वाले इसमें कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी सक्रिय हो सकती है और इसी को लेकर कुछ नई रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो ये सारी बातें जो साबित कर रही है कि जेपी पावर में आने वाले इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, क्योंकि ये स्टॉक 100 रुपीज़ से ऊपर था 2008 में। तो आप ये समझ ही सकते हो कि वो पीरियड निकल चुका है जब सेंसेक्स भी 15-16 हज़ार के आसपास हुआ करता, अब तो 65,000 को क्रॉस कर गया है। तो आप समझ सकते हो कि इसकी प्राइस बहुत ऊपर तक जा सकती है, अपनी पुरानी हाई को तोड़ भी सकती है। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय BSE सेंसेक्स 66,017 के स्तर पर है। लगभग 2:30-3 बजे का टाइम है। फ्लैट ट्रेड कर रहा है इस समय बाजार। 0.013% की तेज़ी है, यानी कह सकते हैं कि बिल्कुल डायरेक्शन तलाश रहा है। लेकिन आप देखें तो सुबह शुरुआत थोड़ी सी पॉजिटिव थी, उसके बाद में गिरावट बनी। अब इस समय बाजार थोड़ा सा रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। अब आगे की संभावना क्या बनेगी, बाजार क्लोजिंग के समझ में आएगा, क्योंकि बाजार वॉलेटाइल दिख रहा है। निफ्टी एनर्जी भी बिल्कुल फ्लैट है 27,102 के स्तर पे। कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा आपको। क्लोजिंग जो है बिल्कुल वही है जो फ्राइडे को थी। अब जेपी पावर कमाल कर रहा है। आज स्टॉक की शुरुआत 10.50 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी फ्राइडे की 10.40 के आसपास। इंट्राडे में इसने 10.85 का हाई बनाया और जो लो है वो 10.35 का। इस समय स्टॉक 10.55 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.44% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। पिछले 6 मंथ में स्टॉक ने 102% का बम्पर रिटर्न दे दिया, यानी आपके पैसे डबल किए स्टॉक ने। 5 रुपीज़ के आसपास जो स्टॉक था इस समय 10 रुपीज़ के ऊपर है। तो आप देख ही सकते हो कि जिसने भी 6 महीने पहले निवेश किया होगा उसको ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है इस समय। सिर्फ यहाँ पे अगर हम बात करें 1 मंथ की, तो स्टॉक ने 38% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 7 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था, इस समय 10 रुपीज़ के ऊपर है। अब आप ये देख ही सकते हो 5.15 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 10.85 का, जो आज इसने बना दिया, यानी एक नया इतिहास रच दिया है जेपी पावर ने। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में जेपी पावर नंबर 1 पे है। तो ये तो क्लियरली समझ में ही आ रहा है कि बड़े फंड हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं जेपी पावर में और ऐसे में स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकता है। और ये सारा बिल्कुल क्योंकि कमाल कर रहा है स्टॉक। IRFC नंबर 2 पे है। IRFC भी कमाल कर रहा है। इस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो जाके देख सकते हो। इससे पहले काफ़ी शानदार लग रहा है IRFC भी। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 15 सितंबर को स्टॉक 10.10 के आसपास था, 2% की तेज़ी बनी थी। 18 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 10.30 के आसपास रही, जहाँ पे 2% की फिर से तेज़ी बनी। लेकिन 20 सितंबर को स्टॉक की क्लोजिंग निगेटिव रही 10.15 के आसपास, जहाँ पे 1.5% की गिरावट हुई। लेकिन 21 सितंबर को स्टॉक ने फिर कमाल किया और 10.45 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, जहाँ पे 3% की अच्छी तेज़ी बनी। और 22 सितंबर को फिर से थोड़ी सी गिरावट हुई, 10.40 के आसपास स्टॉक आए, 0.5% आधा परसेंट की गिरावट के साथ। लेकिन आज स्टॉक फिर से बुलिश दिख रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अपनी 28वीं एनुअल जनरल मीटिंग करने जा रही है और इसकी डेट हमारे सामने है 29 सितंबर फ्राइडे के दिन। और आप ये देख दो कि 11:30 बजे होगी VC के माध्यम से और इसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आप ये देख ही सकते हो कि जेपी पावर के CEO सूरज जैन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि उनकी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी दूसरी इंडस्ट्रीज़ की जो कंपनियां उनके मुकाबले वो काफ़ी ज़्यादा सैलरी ले रहे, और इसी को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है, जिसके बारे में इस AGM के दौरान बातचीत हो सकती है कि इतनी ज़्यादा सैलरी उनको क्यों दी जा रही है।
लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सुरेश जैन के आने के बाद कंपनी का बिजनेस भी पटरी पे आए और इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि शेयर होल्डर को भी 373% का ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। तो भले ही आप देखें तो सुरेश जैन जो इस समय सैलरी ज़्यादा ले रहे दूसरों के मुकाबले, तो काम भी उससे शानदार ही करके दे रहे और कंपनी लगातार अपने कर्ज को भी कम करने की कोशिश कर रही है। तो ये सारी बातें हैं जो इस एजीएम के दौरान सामने निकल के आ सकती है। अब यहाँ पे जेपी पावर के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जो सबसे बड़ा योगदान है वो एक देख सकते हो कि 76% इस समय थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से, यानी फाइनेंशियल 2023-24 में देखें तो जो भी ऊर्जा का इस्तेमाल उसमें 76% जो योगदान है वो थर्मल पावर प्लांट का है। तो ये अप्रैल से जून के बीच के आंकड़े, जिसमें करीब देख सकते हो कि 4,07,762 मिलियन यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से, और जो डिमांड थी वो 4,08,621 मिलियन यूनिट के आसपास रही, जहाँ पे 858 मिलियन यूनिट कम पड़ी है उल्टा। तो आप ये समझ ही सकते हो कि पूरा का पूरा इस समय इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो हो रहा है उसको पूरा करने में जो सबसे बड़ा जो योगदान है वो थर्मल पावर प्लांट का है, और इसीलिए आने वाले समय थर्मल पावर प्लांट का जो भविष्य है वो अभी भी अच्छा दिखाई दे रहा है, उसको कम होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो फाइनेंशियल 2023 के हाफ में देखें तो ग्लोबल जो डिमांड है कोल की वो काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ी है, करीब देखो 1.5% की यहाँ पे कोल डिमांड बढ़ी है। तो 4.7 बिलियन टन्स के आसपास की डिमांड बढ़ी है। तो इस तरह से जो कोल डिमांड बढ़ रही है तो ये आप समझ ही सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी ज़्यादा हो रहा है, और आने वाले समय जितने कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसको फ़ायदा भी होगा। तो इसकी खुद की 2 कोल माइंस है तो इनको कोल भी समय पर मिल जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि आने वाले समय जेपी पावर कमाल कर सकता है। इसके फंडामेंटल भी बहुत अच्छे हैं। मार्केट कैप 7,210 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस इसकी 10.50 की है, लो इसका 5.15 का और हाई 10.80 का है। तो देख ही सकते हो कि इस समय काफ़ी लग रहा है स्टॉक मजबूत। स्टॉक का भी 1003 के आसपास है। बुक वैल्यू इसकी 15.20 की है। तो ये अपनी बुक वैल्यू से अभी आपको बहुत नीचे मिल रहा है। आरओसी 5.16% है और आरओई इसका 0.57% है। फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल का इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। इसके रिवेन्यू को भी देखें तो 2020-21 के बाद में लगातार बढ़ना शुरू हो चुका है। 2020 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 3,283 करोड़ के आसपास था, वो लगातार बढ़ते हुए 2023 में 5,786 करोड़ के आसपास आ गया है। यानी बिजनेस बढ़ रहा है। ये इसकी प्राइस बढ़ रही है क्या, ये ऑपरेटर की वजह से नहीं है, बल्कि इसका बिजनेस है जो वाकई में पिछले 2-3 साल से शानदार तरीके से बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। 2020 में जहाँ पे 2,214 करोड़ के आसपास बहुत भारी लॉस था, इस समय कंपनी को 55 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। ये बात अलग है कि 2022 और 2021 में इनका प्रॉफिट और ज़्यादा था, इस समय प्रॉफिट थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से तेज़ी बनी। तो सुबह 9:17 पर 10.45 की प्राइस से 21,92,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 9:31 पर 10.65 की प्राइस से 27,85,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:36 पर 10.70 की प्राइस से 24,23,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई, और उसी समय 9:36 पर 10.70 की प्राइस से ही 24 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने भारी खरीदारी की सुबह सुबह। फिर 9:39 पर 10.80 की प्राइस से 37,57,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 9:40 पर 10.80 की प्राइस से ही 30 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:43 पर 10.85 की प्राइस से 27,52,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद 12:40 पर 10.55 की प्राइस से 32,67,000 शेयरों की किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की, और फिर 1:42 पर 10.55 की प्राइस से 29,32,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। तो जैसे कि सुबह सुबह लगातार बहुत अच्छी खरीदारी हुई, बड़े फंड हाउस ने खरीदा माल, लेकिन उसके बाद दोपहर के बाद कुछ बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग किया। इस वजह से स्टॉक थोड़ा सा आपको नीचे आता हुआ दिखा देगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसमें अच्छा खासा मौका है, निवेश करें। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो आप अपना चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।